आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल, जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात और जम्मू कश्मीर में आज का दिन और आज के दिन का दिन भर लेकर मैं सनम एजाज। और अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि आज अलहदगी पसंदों ने अनंतनाग चलो की कॉल दी थी और इसी कॉल को देखते हुए सरकारी सतह पर कल शाम से ही इंतजाम किए गए थे। कल शाम का अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि शहर श्रीनगर के कई इलाकों में शुबाना मुजाहरे हुए, मसाजिद के लाउड स्पीकरों से ऐलानात और नारेबाजी हो रही थी और इसके साथ साथ कई जगहों पर पथराव के वाक़ात कल शाम को देर गए देखने को मिले। और आज की सूरत-ए-हाल में सुबह श्रीनगर हल्का हल्का सुहाना लग रहा था कि आज अगर अनंतनाग चलो भी है, लेकिन अनंतनाग चलो के साथ साथ श्रीनगर का सिविल लाइन्स का एरिया खामोश है, लेकिन अंदरूनी शहर यानी शहर खास पे वही हस्ब रिवायत रुकावटें, बंदिशें, कर्फ्यू जारी था। और इसी अनंतनाग चलो को देखते हुए सरकार ने भी पूरे इंतजाम किए थे। अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग के आसपास सिक्योरिटी के सख्त पहरे लगाए गए थे और अनंतनाग पहुंचने के रास्ते मसदूद किए गए थे, लेकिन अनंतनाग चलो था और इसी चलो को देखते हुए कुछ लोगों ने अनंतनाग पहुंचने की कोशिश भी की। शहर श्रीनगर में सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो आज की अलहदगी पसंदों पर क्रैकडाउन, अलहदगी पसंदों में जो पहले से ही नजर बंदे और उन्हें आज गिरफ्तार भी किया गया। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज चलो की कॉल को देखते हुए घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन घर से निकलने की उनकी ये कोशिश नाकाम बनाई गई। सिक्योरिटी पर मामूर दस्तों ने फौरन हरकत ली और हरकत में आते मीरवाइज उमर फारूक को गिरफ्तार कर लिया। और उसके साथ साथ सईद अली शाह गीलानी हैदरपोरा के इलाके में और उनके घर पे भी आज इसी तरह के वाक़यात थे। सईद अली शाह गीलानी भी अनंतनाग चलो के हवाले से अनंतनाग जाने की तैयारी करे थे, घर से निकलने ही वाले थे कि फोर्सेस की रेड तैयार थी और फोर्सेस ने उन्हें गिरफ्तार करके हुमामा पुलिस थाने पहुंचाया। श्रीनगर में ये दो वाक़यात और इन्हीं वाक़यात के पस मंज़र में सूरत-ए-हाल में तनाव और सूरत-ए-हाल में तनाव सबसे पहले हैदरपोरा के इलाके में देखने को मिला। हैदरपोरा के मैन चौक में लोग जमा होने शुरू हुए, नारेबाजी हुई और नारेबाजी जाहिर सी बात है जब लोग जमा हों फिर सिर्फ नारेबाजी नहीं रहती है, कई और मामला देखने को मिलते हैं और इन्हीं मामलात के बाद टीयर गैस या दूसरी जो रिवायती मामलात रहते वो देखने को मिले। और श्रीनगर में हैदरपोरा में भी यही सूरत-ए-हाल रही। लेकिन अनंतनाग की सूरत-ए-हाल और अनंतनाग की सूरत-ए-हाल में अनंतनाग में कर्फ्यू और बंदिशें सख्त, लेकिन फिर भी लोग निकल पड़े और मुल्हिका इलाकों से लोगों ने अनंतनाग पहुंचने की कोशिश की। त्राल के लोग मेन सड़क से नहीं निकल सके तो अंदरूनी रास्ता लिया, सरी गुफारा से भी अंदरूनी रास्ता लेते हुए लोग अनंतनाग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दक्षिणीपोरा का भी यही हाल था। मतीपोरा, कनिलवन और दूसरे कई इलाकों के लोग अनंतनाग की तरफ निकल तो पड़े थे, लेकिन मुआरका था अंचीडोरा और अंचीडोरा में जैसे ही ये लोग जमा होने लगे तो फोर्सेस ने उनकी जमावट की कोशिश को नाकाम बनाया और इसी कोशिश में पत्थर भी चले, टेयर गैस भी चले और फिर कहते हैं कि लोग जख्मी भी हुए। अनंतनाग का ये सूरत-ए-हाल और जैसा कि अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि श्रीनगर का सूरत-ए-हाल हम अपने नाज़रीन को बता ही रहे हैं कि श्रीनगर में भी यही आलम था सुबह का, और सुबह के आलम में हैदरपोरा और पहले हैदरपोरा और उसके बाद हुमामा चौक गर्म हुआ। और हुमामा चौक जो श्रीनगर की तरफ जाने वाला पहला पड़ाव है, उसी पड़ाव पर पत्थर भी चले, टेयर गैस भी चले और ये सूरत-ए-हाल बडगाम के इलाकों तक भी फैली हुई थी। बडगाम में भी इसी तरह के सूरत-ए-हाल और बडगाम के साथ साथ शेखपुरा, वडीपोरा और ओमपोरा में भी मुजाहरे हुए और यहाँ भी हालात और मुजाहरों के दौरान सूरत-ए-हाल शाम गए पुरतनाव रही। और बडगाम के राजविन, डंगरपोरा और छिवन के इलाकों में पत्थर और टेयर गैस का मार्का बड़ी देर तक चलता ही रहा। बडगाम जिले में एक अजीब बात यह भी देखी गई कि मागाम में आज मुजाहरा हुआ था। मागाम का मुजाहरा पुरअमन था और नारेबाजी भी कुछ और नहीं बल्कि भाईचारे की और खासतौर पर शिया सुन्नी भाई के नारेबाजी हो रही थी। और कुलगाम के इलाकों की अगर बात करें तो अक्सर इलाकों में हालात पुरअमन ही थे, लेकिन खुरवनी और कायमों में हालात के दौरान मुजाहरे भी देखने को मिले और इन मुजाहरों ने शाम गए कुछ वो सूरत-ए-हाल देखी जो अक्सर हम पिछले कई दिनों से देखते ही रहते हैं। शुमाली कश्मीर में बारामूला बदस्तूर गर्म ही रहा और यहाँ भी नारेबाजी हुई, पथराव हुआ, टीयर गैस के वाक़ात देखने को मिले। शहर बारामूला के नज़दीक का इलाका सोपोर और सोपोर में कहीं बंदिशें, कहीं रुकावटें, कहीं मारधाड़, तो ये सूरत-ए-हाल सोपोर की। शहर श्रीनगर का शहर खास और शहर खास में बंदिशें और कर्फ्यू सख्ती से लगाया गया था और इसी कर्फ्यू के दौरान टंगपोरा में शाम गए गर्मी देखने को मिली। टंगपोरा के साथ साथ
दिन में हम अगर देखें तो कई जगह जिनमें छत्ता बल है, छत्ता बल के साथ साथ शालटेंग है, जकूरा है, यहाँ पे भी सूरत-ए-हाल के हवाले से जो शाम गए सूरत-ए-हाल है, पथराव जो देखने को मिलता है वो देखने को मिला। और मारूफ सहाफ़ी प्रेस टीवी के नुमाइंदे सईद अली सफ़ी भी शाम गए टेंगपोरा के इलाके में पत्थरों के सामने आए। गाड़ी का कहते हैं कि बड़ी चूर चूर हुई गाड़ी, लेकिन सईद अली सफ़ी सलामत बचे हैं। और ये शाम गए श्रीनगर के टेंगपोरा के इलाके की सूरत-ए-हाल है। टेंगपोरा के साथ साथ पखरपुरा और पुलवामा में भी आज लोगों के एक बड़े काफिले ने अनंतनाग की तरफ पेशकदमी की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ भी बिजवाड़ा के नज़दीक पहुँचते ही फोर्सेस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की और जब रुकावट सामने देखी तो पत्थर चले, और जब पत्थर चले तो टेयर गैस चले, फिर गोली भी चली, और गोली पहले तो हवा में चली, लेकिन यहाँ पे भी जख्मी लोग हुए। और ये सूरत-ए-हाल जनूबी कश्मीर में आज ज़्यादातर अक्सर इलाकों से देखने को मिली। और जहाँ गैर एलानिया कई इलाकों में कर्फ्यू बाज़ाब्ता तौर पर था, और जो इलाके बचे थे वहाँ गैर एलानिया कर्फ्यू और बंदिशें नाफिज की गई थी। सरकारी सड़कों पर, गली कोचों पर और नुक्कड़ों पर तैनात सीआरपीएफ और पुलिस के एहलकार देखने को मिलते। ताहम सरहदी जिला कुपवाड़ा में आज तीसरे दिन लगातार फौज का गश्त भी देखने को मिला, और बताया जाता है कि यहाँ सीआरपीएफ और पुलिस के साथ साथ फौजी दस्ते भी गश्त करे थे और सूरत-ए-हाल को मामूल पर लाने की कोशिश भी करे थे। जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल और जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल का आज 17वां दिन, और 17वें दिन में जहाँ कल यहाँ पे वजीर दाखिला आए थे, बताया जाता था कि वजीर दाखिला के आने से किसी हद तक सूरत-ए-हाल में तब्दीली आएगी, लेकिन ज़मीनी सतह पे आज कुछ तब्दीली देखने को नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में वजीर दाखिला का दौरा, कल श्रीनगर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यहाँ पे वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी मीडिया से बात की, और उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने भी मीडिया से बात की। हमने कल शाम को ही आपको दिखाया था कि क्या बताया वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने, उमर अब्दुल्ला का क्या रवैया रहा और वजीर दाखिला ने क्या कुछ कहा, ये हमने कल दिखाया था। लेकिन आज की बात करें तो कांग्रेस कल जहां नालानी थी, वजीर दाखिला से उन्हें मुलाकात नहीं की। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के अहदेदारों ने बताया कि वजीर दाखिला का दौरा जम्मू कश्मीर टाइम फिश, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिवनेस पहले से देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए उन्होंने पहले तो बाइकाट किया, और अब भी उन्हें उम्मीद है कि इस दौरे से कुछ हासिल नहीं होगा। श्रीनगर में कुछ लोगों को उम्मीद थी कि वजीर दाखिला का दौरा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दौरे श्रीनगर के दौरान कुछ पॉजिटिव होगा, अलहदगी पसंदों से बातचीत होगी, जम्मू कश्मीर में हो सकता है पावर प्रोजेक्ट की वापसी होगी, आपसपा के हटाए जाने पर वजीर दाखिला बयान देंगे। लेकिन कल उन्होंने ऐसी किसी बात की तरफ इशारा भी नहीं किया। तो उस पर आम लोगों की क्या राय, ये जानने के लिए मेरे साथी मौजूद है मेरे साथ इस वक्त अशफाक गौहर। अशफाक से जानना चाहूंगा, अशफाक क्या है राय लोगों की, क्या कहते हैं वजीर दाखिला के दौरे के हवाले से, और आपका गणित क्या कहता है? आपने भी लोगों से बातचीत की होगी, क्या समझा जाता है और क्या नताइज निकल सकते हैं वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के दौरे जम्मू कश्मीर के से? जी सनम, अगर राजनाथ सिंह जो वज़ीर दाखिला से है, जिन्होंने अपना दौरा जम्मू कश्मीर पिछले दिन मुकम्मल किया, अगर उस पर हम देखें और अवामी सतह पर देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अभी तक है वो मिला-जुला रद्द-ए-अमल ही सामने देखने को मिल रहा है। हुकूमती इत्तेहाद जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने इस दौरे से कहीं ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं, और उनका मानना है कि जिस तरीके से वज़ीर दाखिला के सामने पूरे मामला को रखा गया और उन्होंने स्टेट कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर को ऑथराइज़ किया है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकती है, और फिर चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर यूनियन गवर्नमेंट भी आगे बढ़ेगी, वो उस हवाले से देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और स्पेशली जो पेपर और पेलेट गन के हवाले से जो बात सामने रखी गई है वज़ीर दाखिला की तरफ से कि 2 नफरी कमेटी बनाई गई है और वो 2 महीनों के अंदर अंदर अपना रिपोर्ट जो वो सामने रखेंगे, उम्मीद यही लगाई जा रही है हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से कि इसके मस्बत नताइज जो है वो सामने आएंगे। उसके बगैर अगर हम देखेंगे जो अपोजिशन जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि उनका जो काम था वो वज़ीर दाखिला के सामने अपनी बात को रखना था। अब सरकार, जो रियासती सरकार और वज़ीर दाखिला है, उनको देखना होगा कि वो किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और उनका मानना है कि जब तक न मुज़ाकराती अमल को वसी किया जाएगा और पाकिस्तान और अलहदगी पसंद ख़ीमे के साथ मुज़ाकरात को शुरू किया जाएगा, तब तक ये अमल भी ला हासिल साबित हो सकता है। कांग्रेस ने पहले ही अपना दामन बचा लिया था और उन्होंने बाइकआउट किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर सिविल सोसाइटी की बात करें या ताजरों की बात करें जिन्होंने बाइकआउट इसका किया था, उनका भी यही मानना है कि आज तक बहुत बार मुज़ाकराती अमल को आगे लिया गया, लेकिन लॉजिकल कंक्लूजन इसका कुछ नहीं निकला है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट शेड ऑफ ओपिनियन जो है, जो हुकूमती इत्तेहाद है उनको अपनी तरीके से, अपोजिशन पार्टियाँ अपने तरीके से देख रही है, और सिविल या कोलिशन पार्टनर्स या जो सिविल सोसाइटी है वो इसे टोटली दूसरी निगाह से देख रही है। और उनका मानना है कि यूनियन गवर्नमेंट को इस बार कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, तभी जाकर हालात को पटरी पर लाया जा सकता है।
चलिए, बहुत शुक्रिया अशफाक गौहर। मेरे साथी अशफाक गौहर दिन भर की सूरत जमा कर रहे थे, जानना चाहते थे क्या है सूरत, क्या है लोगों की राय, और वही राय अपने अल्फाज में अशफाक गौहर ने आप तक पहुंचाई। अहम लोगों की राय वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से, लेकिन और भी मामला जम्मू कश्मीर में और यहाँ की सूरत का दूसरा पहलू, और दूसरे पहलू में सरकार, और सरकार में सबसे पहले नायब वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने श्रीनगर में आज एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद की, और शहर श्रीनगर की सूरत के हवाले से उनने इस मीटिंग में सूरत का जायजा लिया। अफसरान भी इस मीटिंग में आए हुए थे और अफसरान को हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर और खासतौर पर शहर श्रीनगर और दूसरी जगहों से कचरा हटाने के लिए म्यूनिसिपलिटी को काम करना है। म्यूनिसिपलिटी अगरचे काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से म्यूनिसिपलिटी को इन आफात के हालात में काम करना चाहिए था, इस तरह नहीं हो रहा है। और अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से जब से कश्मीर में हालात कशीदा हुए हैं, कुछ लोग अपने काम करते ही जाते हैं, यानी चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए, और इस मामलात में चोरी भी होती है। सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने की बातें बराबर देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही है, और कहीं कहीं देखा भी जा रहा है कि डल लेक के आसपास जहां सरकारी कायदे और कानून के मुताबिक नाजायज़ तामीरात, क्या जायज़ तामीरात भी खड़ी करने से पहले सरकार से इजाज़त लेनी होती है, वहीं यहाँ पे इन दिनों में जहां मुलाजिम नहीं है, जहां सरकार दिख नहीं रही थी ग्राउंड पे, वहां ये लोग भी अपना काम कर रहे थे और नाजायज़ तजावुज़ात भी खड़ी की जा रही है। और आज इन हवालात की, इन मामलात को लेकर नायब वज़ीर आला ने मीटिंग भी की, और अफसरान खासतौर पे लावड़ा को हिदायत दिए कि कुछ भी हो लेकिन नाजायज़ तामीरात खड़ा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि उम्मीद जम्मू कश्मीर में एक स्कीम है, और इस उम्मीद की स्कीम को बहुत पहले से उम्मीद जागी थी। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार के मौके इस स्कीम से हो सकते थे, लेकिन कहा जाता है कि माजी में ये स्कीम सिर्फ टाइम फिश ही नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आने वाली बात बनी थी। लेकिन इसी स्कीम को लेकर आज देही तरक्की के वजीर अब्दुल्ला खान ने अफसरान की एक मीटिंग ली, और इस मीटिंग में यह भी इंकशाफ हुआ कि अब की बार 1,30,000 के करीब अफराद को इस स्कीम के जरिए रोजगार फराहम करने के मौके पैदा किए जाएंगे। और मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी RDD खुर्शीद अहमद के अलावा डायरेक्टर नेशनल रूरल मिशन जो है उसके डायरेक्टर कस्बा भी इस पे मौजूद थे, और दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। और ये भी बताया गया कि अब की बार स्कीम जो है ये पूरी की पूरी तरह से जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है। फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच की है, और इस स्कीम के जरिए करीबन हर साल यहाँ के नौजवानों को बाहर के मुल्कों में, अमेरिका हो, यूरोप हो, सऊदी अरब हो या दूसरे मुल्कों में पहुँचाने के, वहाँ रोज़गार के मौके पैदा करने की कोशिश की जाएंगी, और मौके पैदा किए जा सकते हैं। ये आज मीटिंग हुई उम्मीद के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों की सूरत, और इस सूरत में सबसे बड़ा मामला जो है वो सेहत शोबा तिब के हवाले से देखने को मिला। सबसे ज़्यादा बोझ शोबा तिब पर पड़ा, और शोबा तिब में श्रीनगर के अस्पताल हों या टर्शरी केयर अस्पताल हों या दूसरे अस्पताल या गांव देहात की डिस्पेंसरी, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बोझ पड़ा। एक तो ज़ख्मी पथराव से, एक तो ज़ख्मी गोलीबारी से, एक तो ज़ख्मी टीयर गैस से, उस पर जहनी दबाव। क्या बनेगी सूरत? माएँ परेशान, बच्चा बाहर है तो क्या सूरत लेके होगा? वालिदैन परेशान और बच्चे भी बहुत परेशान रहे, और इस सारी परेशानी में सबसे ज़्यादा दबाव शोबा तिब पर। और फिर सवाल ये भी उठा कि पिछले कुछ दिनों से पैलेट का जो इस्तेमाल हुआ है, और इस इस्तेमाल में आम जो है निशाना जो है यहाँ के नौजवान की आंखें हुई हैं, और इस नौजवान की आंखों का जो निशाना हुआ है उसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ आई ट्रांसप्लांट सेंटर है ही नहीं। इंकशाफ ज़बरदस्त हुआ, और हमने यही सवाल आज जम्मू कश्मीर में तिब्बी और सेहत के वजीर बाली भगत से जाना, हमसे जाना कि क्या कर रहा है आपका डिपार्टमेंट, क्या किया आपके डिपार्टमेंट ने। जाहिर सी बात है कि इन दिनों में शोबा तिब से वाबस्ता डॉक्टर हो, पैरामेडिकल हो, नर्स हो, ड्राइवर हो, एम्बुलेंस का ड्राइवर हो या कोई और, हर किसी ने जान फिशानी से काम किया, और हेड्स ऑफ दोज पीपल आल्सो। लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार की स्कीमें भी क्या हैं, और यही स्कीमें हमने बाली भगत से जानना चाहिए। तो बाली भगत ने पहले पीठ थपथपाई अपने मुलाजमीन की, अपने महकमे के अफसरान की, अहदेदारान की, और बताया कि जिस जान फिशानी से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है वो काबिल तारीफ है। ड्राइवर्स, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, लेकिन इसमें उन्हें अपील भी की। और हम भी जानते हैं कि एम्बुलेंस की गाड़ी से जख्मी को लाया जाता है, बीमार को लाया जाता है, कई जगहों पर गाड़ी को तोड़ा गया, और इल्ज़ाम दोनों तरफ लगाया गया। हम यही नहीं कहते कि सिर्फ मुजाहिरीन ने तोड़ा, बहुत सी जगहों पे फोर्सेज पर भी इल्ज़ाम आयद हुआ, और कई जगहों पे हमने भी देखा कि फोर्सेज ने एम्बुलेंस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। और इस पे उन्होंने अपील की कि चाहे फोर्सेज का आदमी जख्मी हो या सिविलियन आदमी हो, मुजाहिरा करने वाला हो या कोई और बीमार हो,
एम्बुलेंस की गाड़ियां ही इन लोगों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाती है और इनका नुकसान करना दुनिया का कोई भी मौज़िम माशरा इसकी इजाज़त नहीं देगा। और ये बाली भगत ने भी कहा और ये हम भी अपने नाजरीन से अपील करना चाहेंगे कि एम्बुलेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस शहरग है। किसी भी कौम, हसास कौम की जिम्मेदारी होती है कि वो एम्बुलेंस को नुकसान ना पहुंचाएं। ईदी पाकिस्तान में एक मशहूर इदारा है और ईदी को एम्बुलेंस के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है और तारीफ़ की जाती है। कहा जाता है कि ईदी ने सबसे बड़ा ये काम किया कि पाकिस्तान में एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया और हम यहाँ पे एम्बुलेंस तोड़ेंगे, इसके लिए हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बाली भगत ने आज यहाँ पे बताया कि एम्बुलेंस तो तोड़ी गई, लेकिन उसके साथ साथ महकमे सेहत के लोगों ने काम भी किया। तो क्या बताया बाली भगत ने, हम आपको दिखाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि मतलब आई एम प्राउड ऑफ टू ऑल माई डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स या एम्बुलेंस सर्विसेज में जो ड्राइवर्स ने बहुत काम किया है। आप सच कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती है कभी कभार, आखिर हम भी लोगों के बीच में से ही आए हैं। लोगों के साथ मुझे पूरी हमदर्दी है, नौजवान के साथ मुझे पूरी हमदर्दी है। लेकिन हमारी एम्बुलेंसेस, अगर कोई नौजवान कहीं स्टोन पेल्टिंग कर रहा है, अगर वो ज़ख्मी होता है, उसको पैलेट इंजरी है, कहीं गोली लगती है किसी को, एम्बुलेंस उसके लिए है। मुझे ये समझ नहीं आई कि 93 एम्बुलेंसेस हमारी तोड़ी गई। भाई यह एम्बुलेंस तो आपको बचाती है, इसी यही एम्बुलेंस आपको उठा कर लाएगी और हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट भी करेंगे, मेडिसिन भी देंगे, सब कुछ करेगी सरकार। लेकिन कम से कम इतना, मैं इस बात के लिए बड़ा हैरान हूँ कि बाकी प्रॉपर्टीज़ भी, चलो पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करना, सरकारी प्रॉपर्टी जलाना, लेकिन इतनी सोच तो हमारी नई जनरेशन को होनी चाहिए कि 93 एम्बुलेंसेज जो हैं वो हमारी डैमेज हो गई है। और ये बात सच है कि हमारे ड्राइवरों को उतार के पीटा गया। तो वो तो आए हैं आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए, आपकी सेवा के लिए। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ मुझे भी बहुत ही बुरा लगा कि कभी कभार सोचते हैं कि फिर एम्बुलेंसों को भेजना बंद करें, वो भी तो नहीं कर सकते हम लोग, आखिर ये हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि भाई आगे भी अगर कभी भी ऐसा होता है, आप जो है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट आपकी सर्विस के लिए है, ये एम्बुलेंस जो है ये आम आदमी के लिए है। अगर टाइमली हम किसी बच्चे को हॉस्पिटल नहीं पहुँचा सकते हैं तो हो सकता है रास्ते में डेथ भी हो जाती है किसी की। हमारे पास लगभग कोई 23 ऐसे केसेस आए हैं जिनकी पैलेट इंजरीज है। एक आँख में उनको इंजरी है और 3 ऐसे केसेस हैं कि जिनको दोनों आँखों में इंजरीज आई हुई है। और ऐसी हालात में तो मुझे भी ये, जिस वक्त हमने सारी ये जानकारी दी, तो ये फैसिलिटी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन ये फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके लिए सरकार जो है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे। मुझे लगता है कि इसी महीने हम लोग भेजेंगे और उसको परस्यू भी करेंगे कि ये होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। चलिए, बाली भगत, जम्मू कश्मीर में सेहत के वजीर बाली भगत से हमारी मुलाकात। लेकिन इस मुलाकात के साथ साथ अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चले कि ग़ज़ाई अजनास का मामला भी इन दिनों कश्मीर वादी में ख़ास तौर पे सरफस्त रहना ही चाहिए, क्योंकि ग़ज़ाई अजनास की ज़रूरत थी। मार्केट बंद थे, ग़ज़ाई अजनास मिल नहीं थी, लेकिन सरकारी सतह पर ग़ज़ाई अजनास पहुँचाने की कोशिश भी की। कुछ जगहों पे सरकारी सतह पे नहीं, बल्कि अक्सर जगहों पे हमने देखा कि राशन घाट खोले गए थे और राशन घाटों पे राशन लोगों को पहुंचाने की कोशिश की गई थी। सरकार ने भी एक पहल करते हुए उधारी का सिस्टम भी रखा और जो लोग मुस्तहक हैं, यानी BPL कैटेगरी में, उन्हें राशन पहुँचाने की कोशिश भी की और मुफ्त राशन देने की कोशिश भी की। और हम ये मामला हमने चौधरी जुल्फ़िकार अली जो CAPD के वजीर, उनसे भी उठाया, बताया कि राशन के हवाले से क्या है सूरत और किन किन लोगों को राशन पहुंचाने के हवाले से आप कोशिश करें। और एक चीज़ ज़रूरी साफ करना हम चाहते थे, क्योंकि कई जगहों पर राशन कार्ड के जो मुंशी हैं वो लोगों को राशन नहीं देते थे और कहते थे कि उधार राशन नहीं मिलेगा। लेकिन जुल्फ़िकार अली चौधरी ने बताया कि ये मस्जिद कमेटियों का मामला है कि वो अपनी मस्जिद कमेटी में देखें कि किसको राशन की ज़रूरत है, और अगर राशन वाले के पास उसको राशन की ज़रूरत है लेकिन पैसे नहीं है,
तो उससे राशन गवर्नमेंट स्टोर से राशन उधार में अगले महीने तक मिल सकती है। बाकी बीपीएल कैटेगरी में सरकार ने मुफ्त राशन रखी है। तो जुल्फकार अली चौधरी से हमारी खास बातचीत और मामला राशन का, लेकिन हमने ये भी पहुंचाया कि हुमामा के राशन डिपो पर लोगों के साथ परेशानी हो रही है। कमरवारी का राशन घाट, खास तौर पर अंजुम मस्जिद के पास वाला राशन घाट, वहां पे भी लोगों को परेशानी हो रही है। ये दोनों मामले हमने मुतलका वजीर के पास भी रखे। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि इस मामले पर देखा जाएगा। जहाँ तक हमारी मंथली एलोकेशन है वादी कश्मीर की, आज मैं स्पेसिफिकली वादी कश्मीर के हवाले से बात करूँगा। हमारी 4,52,497 कुंटल जो है वो कश्मीर वादी की जो रिक्वायरमेंट है फूड ग्रेन्स की है, और उसमें से हमने अभी तक 3,15,366 कुंटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। 69% अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन जुलाई के महीने का हो गया है। हालांकि इट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, लगता नहीं था शुरू में कि इतना हो पाएगा। अगर हम इसकी बात करें शुगर की, तो शुगर की जुलाई की रिक्वायरमेंट 47,712 कुंटल 47,712 कुंटल था। उसके अगेंस्ट हमने 31,773 कुंटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, और श्रीनगर सिटी जो है हमने 100% शुगर डिस्ट्रीब्यूशन किया। एलपीजी का हमने 2,21,597 सिलेंडर जो हैं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए। अगेंस्ट जो एनुअल कंजम्पशन है पर मंथ वो 3,90,000 है, और अभी हमने 15 दिन का जो ये टर्माइल का पीरियड गुजरा, इसमें 2,21,597 जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और अभी भी हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है एलपीजी का, 2,26,000 एलपीजी के सिलेंडर हमारे पास अवेलेबल हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो 16 दिन के लिए अभी हमारे पास पेट्रोल अवेलेबल है, 31 दिन के लिए डीजल अवेलेबल है, और 2 महीने के लिए केरोसिन ऑयल के स्टॉक्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो अगर आप एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें तो हमने वेजिटेबल मार्केट्स जो है वो श्रीनगर में, तो इस वक्त वादी कश्मीर में वेजिटेबल सीज़न है, अवेलेबल हैं, लोकल सब्जियां अवेलेबल हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जो शहरों की बात करें, श्रीनगर शहर में तो हमने सुबह 3 बजे से 7 बजे तक वेजिटेबल मार्केट खुली रहती है, और वहाँ हमारा एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहता है। शाम को भी 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, रात को भी सब्ज़ी और फ्रूट मंडी जो है वो खुली रहती है। इसके अलावा पिछले दिनों में अगर हम बात करें तो लोअर मुंडा से पिछले कपल ऑफ डेज में 1,295 गाड़ियाँ जो है वो डिफरेंट आइटम्स लेके जो है वो वादी कश्मीर में आई हैं, जिसमें करियाना आइटम्स जो हैं, पल्सेस हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, और ये जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, पेट्रोलियम की गाड़ियाँ हैं। 1,295 गाड़ियाँ जो हैं वो आई हैं, ये कल तक की इंफॉर्मेशन है। हमारा कंटिन्यूसली ट्रैक यही है, हमने जो हमारी सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन जम्मू से है, तो हमारा अभी फोकस जो है वो इसी पे है, सप्लाई लाइन पे, कि जम्मू से भी कहीं सप्लाई लाइन ब्रेक ना हो। अमूरी सार्फिन व अवामी तकसीम कारी के वज़ीर जुल्फ़कार अली खान हमारे साथ बात कर रहे थे। लेकिन हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि जहां अमूरी सार्फिन महकमा लोगों को राशन पहुंचा रहा है, वहां रियासत में आम लोग भी लोगों के खिदमत खल्क के जज्बे के तहत काम कर रहे हैं। अस्पतालों में जहां आम लोगों ने बाहर अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं, वहां लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं, राशन पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और उसके लिए भी कश्मीरी कौम का, जिस तरह की परसों खुद वज़ीर आला ने कहा कि इस कौम का सर कभी कोई नीचा नहीं कर सकता, और हम ये दावे से कहते हैं कि नागानी आफत के दौरान जिस तरह, चाहे वो सैलाब की बात हो, 2005 में उड़ी का भूचाल हो, या 2016 का सूरत हाल, या 2010 की सूरत हाल, कश्मीरी अवाम ने अपने आप को वक़फ़ रखा है। और इस वक़फ़ के दौरान कश्मीरी अवाम ने खिदमत खल्क़ के तहत लोगों की खिदमत की है। आज भी लोग घर घर राशन पहुँचा रहे हैं। नौजवान कश्मीर का ये साफ जाहिर करता है कि इस नौजवान में बुलंदी को छूने के बराबर तेवर हैं, बुलंदी को छूने के अमाल हैं। और ये नौजवान शहर श्रीनगर में जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर ख़ुद भी राशन पहुंचाता है। और इसमें हमने पिछले दिनों आपको श्रीनगर में जुबैदा की कहानी बताई थी इसी प्रोग्राम में, और हमने बताया था जुबैदा एक मुसलमान लड़की थी, मुसलमान खातून थी, लेकिन उसका एक दोस्त का हिंदू घर था और वो उसके घर से बहुत दूर था। और कर्फ्यू में जब उसे पता चला कि उसके पंडित दोस्त के भाई के घर
राशन नहीं है, उसके शौहर का दोस्त जो था उसके घर में राशन नहीं है, तो जुबैदा श्रीनगर में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए खुद राशन लेके निकली थी उसके घर राशन पहुंचाने। और ये कश्मीरियों की विरासत में है, उनके जरास उनके वायरस में है ये कि वो खिदमत खलक से कभी पीछे नहीं हटते हैं, और खिदमत खलक का इससे अच्छा मौका कश्मीरी को और कभी कोई मिल नहीं सकता है। लेकिन जहाँ अमूरी सार्फिन खिदमत खलक कर रहा है, जहाँ कश्मीर की आवाम खुद अपनी मदद आप करिए, वहीं वक्फ भी खिदमत खलक के लिए निकला था, और वक्फ बोर्ड ने भी शहर श्रीनगर में लोगों के लिए राशन के किट पहुंचाने के इंतजाम किए थे, और इस मौके पर वक्फ भी अपने आप को पीछे नहीं रख सका और राशन पहुंचाने की कोशिश की। वक्फ बोर्ड की एक कोशिश, लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सरकार ने कल फैसला लिया था कि आज से स्कूल खोले जाएंगे, सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन आज हमने देखा कि सरकारी स्कूल खुल नहीं सके। और जाहिर सी बात है, जिस शहर में कर्फ्यू हो, जिस शहर में पत्थर चलते हो, जिस शहर में कशीदा सूरत-ए-हाल हो, जिस शहर में सरकारी सतह पे भी और गैर सरकारी सतह पे बंदिशें हों, वहाँ पे स्कूल कैसे खुल सकते हैं? वालिद अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को स्कूल कैसे भेजे, और उस्ताद इस सूरत-ए-हाल में स्कूल कैसे पहुँचे? और इसके साथ साथ सूरत-ए-हाल और सूरत-ए-हाल में कई जगहों पर सरकारी सतह पे बताया गया है कि आज स्कूल खुले हुए थे। खासतौर पे कुपवाड़ा ज़िले का सरकारी तर्जुमान ने जिक्र करते हुए बताया है कि वहाँ पे 50% के करीब आज स्कूल खोले गए थे, लेकिन वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में हड़ताल, कर्फ्यू, बंदिशें और इसकी वजह से स्कूल बंद रहे, स्कूलों पर ताले रहे, अक्सर स्कूलों पर ताले रहे। कहीं अगर कोई स्कूल खुला था तो वहाँ एक उस्ताद ही पहुँच सका था, कहीं सिर्फ चपरासी पहुँच सका था। कुल मिला के सूरत-ए-हाल स्कूलों की और स्कूलों की सूरत-ए-हाल में आज वो नहीं हो सका जो सरकार चाहती थी। ताहम हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज की सूरत-ए-हाल में अगर कोई सरकार स्कूल पहुंचा है तो शायद बड़ा ही काम किया होगा। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को आज का दिन भर यहीं पे इख्तिताम पजीर करने की दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले ने चाहा लाएंगे फिर आपके लिए, आएंगे फिर आपके लिए दिन भर से लेकर दूसरे प्रोग्रामों को लेकर। और रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिए याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।